साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आपका सबका स्वागत है। इस समय इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के लिए श्रृंखला चल रही है माइंड मैप। तो माइंड मैप श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने 2 मैप देखे हैं, जिसमें एक कन्वर्जन बेंजीन से देखा और दूसरा देखा क्लोरोबेंजीन से। तो ये 2 कन्वर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा कन्वर्जन आज हम इसमें 2 टॉपिक ले रहे हैं एक साथ में। एक तो पूछा जाता है नाइट्रोबेंजीन से और दूसरा पूछा जाता है एनिलीन से। 2 को एक साथ लेने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि नाइट्रोबेंजीन से सीधे हमको 2 ही कंपाउंड मिलते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। बाकी जो पूछे गए हैं उसके लिए एनिलीन तक जाना ही पड़ता है, एनिलीन तक जाना ही पड़ता है। इसलिए अब जैसे मान लिया नाइट्रोबेंजीन से पूछा जाए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन पूछा जाएगा तो हमें कम से कम इस कंपाउंड तक जाना ही पड़ेगा, इसके बाद में ही बन पाएंगे। नाइट्रोबेंजीन से अगर फिनाल बनाना है तब भी हमको इसी रास्ते का सहारा लेना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाना है तब भी इसी रास्ते का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आज हमने रखा है कि 2 कंपाउंड, चाहे वो नाइट्रोबेंजीन से कंपाउंड पूछे जाए इनमें से कोई, या यहाँ एनिलीन से कोई पूछा जाए, तो उन दोनों के लिए एक ही चार्ट बेहतर है, पर्याप्त है। हम सीधे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं और सीधे नाइट्रोबेंजीन से बना सकते हैं फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके अलावा जो भी बनेंगे सबके लिए हमको एनिलीन पर जाना ही पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड के लिए हमको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये ढेर सारे रिएक्शन हो जाएंगी। यहाँ तो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन से बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन से एसिटेनिलाइड, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन आदि आदि। ये तो रहे नाइट्रोबेंजीन से। इसके बाद में एनिलीन से फिनाल, एनिलीन से बेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से एसिटेनिलाइड और एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। इतने कंपाउंड आज हम देखेंगे कम से कम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न है हमारा बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन नहीं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले चार्ट में जो हमारा सबसे पहला वाला चार्ट था वहां पर हमने बनाया था बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन के बाद में एनिलीन बनाया था। पहले वाले चार्ट पर आज जब आप देखेंगे तो वहां हमने सेंटर में रखा था बेंजीन, बेंजीन से बनाया था नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से इधर कॉर्नर पर बनाया था एनिलीन। तो आज हमको वही एक तरीके से ये हमारा स्टेप रिपीट हो रहा है। यहाँ से नाइट्रोबेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H5NO2, नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, नाइट्रो ग्रुप। इससे हमको क्या प्राप्त करना है? एनिलीन। एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। इसको हमने याद करने के लिए बताया था, इसको हम रख ले याद, बेंजीन का एमीन। और ये रिएक्शन होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। 6H नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में SN/HCl की उपस्थिति। तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन से, क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाएगा। ये भी पूछा गया है कई बार। फिर इसके बाद में हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।
नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम या डाइजोनियम एक ही में लिखा जा सकता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो डाइएजो समूह N डबल बॉन्ड NCl वाले कहलाते हैं। क्या? N डबल बॉन्ड NCl, ये हमारे डाइएजो समूह होते हैं। इसी को कभी कभी N2Cl के रूप में लिखा होता है, N2Cl, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, N डबल बॉन्ड NCl या N2Cl। तो इसके लिए हमारे रिएक्शन होगी, सबसे पहले हम बेंजीन से एनिलीन बनाएंगे, इसी प्रोसेस के थ्रू लिख लेते हैं C6H5NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन। इसका हमने अपचयन करा दिया, 6H की उपस्थिति में, और यही अपचायक हमारा SN/HCl रहेगा। तो कंपाउंड बन जाएगा C6H5NH2 यानी एनिलीन बन जाएगा। और इस एनिलीन पर हम रिएक्शन करा दें सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट है सूत्र, Na Na2 प्लस HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन होती है, यानी हिमशीतित विलयन लगभग। तो ऐसी स्थिति में बन जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज C6H5N डबल बॉन्ड NCl, C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ये है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हमने कहा था आप लोग नाम जरूर लिखा करेंगे, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। तो नाम जरूर लिखा करेंगे, जिससे हमारा अभ्यास भी होगा, नाम याद भी हो जाएंगे, और दूसरे को हम अच्छी तरीके से, दूसरे के सामने यानी एग्जामिनर के सामने हम अच्छी तरीके से प्रस्तुत भी हो पाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा नाइट्रोबेंजीन रहा, नाइट्रोबेंजीन से क्या बना? एनिलीन, और एनिलीन से हमने बना लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो दूसरी रिएक्शन इस प्रकार से हो गई। कैसे प्राप्त करोगे? नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपकी सीधी रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद में पूछाता है नाइट्रोबेंजीन से फिनाल, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल। तो तीसरी रिएक्शन हमसे जो पूछी गई है कई बार परीक्षाओं में, वो पूछी गई है नाइट्रोबेंजीन से फिनाल, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल। तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन से बनाएंगे एनिलीन, यानी नाइट्रोबेंजीन का कराएंगे अपचयन, और इस एनिलीन पर हम रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 प्लस HCl की, तो बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम बना सकते हैं फिनाल, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बना सकते हैं? फिनाल बना सकते हैं। H2O की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अगर इसको हम उबाल देते हैं, H2O की प्रेजेंस रहेगी, और इसको उबाल दें अगर, तो उबालने पर जो है वो क्या मिल जाएगा? फिनाल मिल जाएगा, यानी C6H5OH मिल जाएगा, फिनाल C6H5OH। और बाकी क्या निकल जाएगा? N2 और HCl निकल जाएगा। तो जो चीज निकलने वाली है उसको हमने माइनस में लिख लिया, -N2 HCl, -N2 HCl। तो आपने क्या देखा? हम नाइट्रोबेंजीन से क्या प्राप्त कर सकते हैं? फिनाल। और अगर एनिलीन से भी फिनाल प्राप्त करना हुआ तो हम अपनी इधर की रिएक्शन छोड़ देंगे और सीधे सीधे एनिलीन से हमने प्राप्त कर लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने प्राप्त कर लिया फिनाल। ठीक है। इसके बाद में नाइट्रोबेंजीन से ही और रिएक्शन पूछी जा सकती है कि कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन।
तो ये ढेर सारी रिएक्शंस बन रही हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इतने का जरूर ले लें। हमारे जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हम इसको मिटाएं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन। देखिए इसके लिए हमें क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम सबसे पहले बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। अब आपको धीरे धीरे ये याद होने लगा है कि सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन से क्या बना लें, एनिलीन। कैसे बनता है, अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा बनता है। तो नाइट्रोबेंजीन का सूत्र हुआ C6H5NO2, इसका हमने अपचयन करा दिया। नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन होता है, SN/HCl की प्रेजेंस रहती है, बन जाएगा C6H5NH2 यानी एनिलीन बन गया। एनिलीन पर हमने रिएक्शन कराया NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में रिएक्शन हुई, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ और बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N डबल बॉन्ड NCl। या बेंजीन का स्ट्रक्चर बना करके केवल इतनी चीज लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड NCl, N डबल बॉन्ड NCl, ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर हम किसकी रिएक्शन करा दें, हम इधर लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसकी उपस्थिति में अगर हम इसको उबाल देते हैं, उबालने पर तो उबालने पर मिल जाएगा आपका यहाँ से N2 और माइनस HCl निकल जाएगा, N2 माइनस HCl निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन यानी C6H6 बन जाएगा, C6H6। तो हम नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त कर लिए। कैसे प्राप्त करेंगे एक बार पुनः देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम कहां पहुंच गए, बेंजीन पर पहुंच गए। अगला हमसे पूछा जाएगा, यहां पर ये था नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन था। अगला हमसे पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन, से क्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए भी हमें देखो क्या काम करना पड़ रहा है। नाइट्रोबेंजीन से हम जाएंगे एनिलीन पर और एनिलीन से जाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर हम रिएक्शन करा देते हैं Cu2Cl2/HCl की रिएक्शन जब करा देते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाता है और बन जाता है क्लोरोबेंजीन। तो ये देखिए स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस स्टेप को हम बहुत ही भली भांति समझ लें, यानी ये सेंटर वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी कंपाउंड तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ही बन पा रहे हैं। तो यहाँ से भी इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बहुत से कंपाउंड पूछे जाएंगे, उनके लिए भी यह चार्ट महत्वपूर्ण है। कई बार बोर्ड परीक्षा में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कंपाउंड पूछे गए हैं, तो जो भी कंपाउंड पूछे गए हैं यहाँ आपको दिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में अगली चीज पूछी जाएगी, अगली चीज आएगी कि हम कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोबेंजीन से एसिटाइनिलाइड, नाइट्रोबेंजीन से या एनिलीन से। हम दोनों बातें अब कह लें, चाहे वो नाइट्रोबेंजीन से पूछा जाए या फिर किससे पूछा जाए, एनिलीन से पूछा जाए। थोड़ा सा और इसको समझने की जरूरत है कि चाहे वो नाइट्रोबेंजीन से पूछा जाए चाहे एनिलीन से पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, इससे पूछा जा सकता है आपका एसिटाइनिलाइड, एसिटाइनिलाइड, एसिटाइनिलाइड। तो अगर हमसे पूछा जाता है नाइट्रोबेंजीन से तो हम क्या काम करेंगे, नाइट्रोबेंजीन का आप चयन करा दें तो मिल जाएगा एनिलीन।
इसी भांति पुरानी रिएक्शन की भांति। और एनिलीन पर अगर हम एसिटल क्लोराइड, एनिलीन पर एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन करा दें, चलिए इस रिएक्शन को हम एनिलीन से ही लिख रहे हैं, C6H5NH2 प्लस एसिटल क्लोराइड यानी CH3COCl, CH3COCl ये अम्ल क्लोराइड कहलाते हैं। पिरिडीन की प्रेजेंस रहेगी, पिरिडीन, और पिरिडीन की उपस्थिति में ये क्या बन जाता है, HCl इसमें से निकल जाएगा, यहाँ का H और Cl निकल जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा C6H5NHCOCH3। देखिए ध्यान दीजिए, C6H5 यहाँ से एक H और ये एक Cl निकल करके HCl हो गया, तो C6H5NH बचेगा और इसको पलट करके लिख लें COCH3, ये हो जाएगा आपका एसिटाइनिलाइड। क्या हो जाएगा, एसिटाइनिलाइड। तो चाहे तो हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें और चाहे जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान देने की बात है। एसिटाइनिलाइड, एसिटाइनिलाइड, ठीक है। तो चाहे नाइट्रोबेंजीन से पूछा जाए या एनिलीन से पूछा जाए, ये भी हमको याद हो गया अच्छी तरीके से। फिर अगला है, आपसे पूछा जा सकता है एनिलीन से बेंजल्डिहाइड, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड, तो कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे एनिलीन से बेंजल्डिहाइड? इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये थोड़ी जटिल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बहुत ही समझने की जरूरत है। होता क्या है कि इसकी सीधे रिएक्शन वास्तव में होती नहीं है, इसकी सीधी रिएक्शन नहीं होती है। इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी मात्रा में एनिलीन और अलग से बेंजल्डिहाइड लेते हैं, और इस प्रकार से देखिए आपने रिएक्शन में यहाँ देखा होगा, हमने बेंजल्डिहाइड लिया है C6H5CHO, और जब इसकी एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजालिडीन एनिलीन बनता है, इसका नाम है बेंजालिडीन एनिलीन। और इस बेंजालिडीन एनिलीन पर हम जब पुनः रिएक्शन कराते हैं C6H5NH2 की, यानी एनिलीन की जब इस पर पुनः रिएक्शन होती है तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये जटिल रिएक्शन है, इसको आप इसी फॉर्म में फिलहाल याद कर ले, पूछी तो गई ही है बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये डाइएजो समूह बनते हैं, फिर से ध्यान दें, एनिलीन से सीधे रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की कोई नहीं होती है, थोड़ा सा जटिल रिएक्शन है। एनिलीन को सूक्ष्म मात्रा में हम बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन पहले कराते हैं तो बेंजल्डीन एनिलीन बनता है, और उस पर जब हम पुनः एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन से संबंधित जितने भी कन्वर्जन महत्वपूर्ण थे उनको सबको सीख लिया है। बेंजीन के हमने पहले वाले चार्ट में देखा है, बेंजीन से ज्यादा रिएक्शंस पूछी जाती हैं, फिर क्लोरोबेंजीन से खूब ढेर सारी रिएक्शंस पूछी जाती हैं, कम से कम 15-20 यहाँ से और 10-12 रिएक्शन यहाँ से बताया, और 10-12 रिएक्शन यहाँ पर भी बन रही हैं। तो इस प्रकार से हम लगभग 50 रिएक्शन अब तक सीख चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड से ढेर सारे कंपाउंड बनेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन ढेर सारे कंपाउंडों को कम से कम एक ही चार्ट में या अधिक से अधिक 2 चार्ट हम लेंगे और उससे सारा कुछ कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग इन्हीं में से नेम्ड रिएक्शंस खोज लेंगे। अभी हैं तो, लेकिन अभी मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो काफी जटिल हो जाएगा, आपके समझ से थोड़ा सा बाहर हो सकता है। मैं उनको भी चर्चा उन पर करूंगा। तो आप लोग मेहनत से इन छोटे छोटे चार्टों को आप रिपीट करते रहें, बार बार इनको पढ़ते रहें, आपके दिमाग में बस जाएगा। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कंपाउंड कौन हमारे चार्ट में किधर है। अगर ये हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम बहुत ही आसानी से उस रास्ते पर
पहुंच सकेंगे। ठीक है, आज के लिए ये इतना ही। आगे हम देखते हैं अगले चार्ट में इनकी अगले कन्वर्जन की विधियां। धन्यवाद।